गले से लगा लो ना, ओ बाबा मुझको गले से लगा लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना, ओ बाबा मुझको गले से लगा लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तेरा मेरा है ये नाता पुराना, तेरा मेरा है ये नाता पुराना। दिल को लुभा गया तेरा यूं आना, दिल को लुभा गया तेरा यूं आना। साथ रह जाओ ना, ओ बाबा मेरे। साथ रह जाओ ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। ओम शांति। मैं आत्मा और मेरा परमात्मा तुम ही संग उठना, तुम ही संग बैठना, तुम ही संग बाबा। मेरे सर्व संबंध दे दें, हर बोझ अपने बाबा को, और खाली होके बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। छोटे से महावाक्य हैं 25 जनवरी 1974 के। निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। जितना मैं आत्मा इस देह से परे हूं, है ना, एक निराकार में आत्मा और मेरा परमात्मा, तो आनंद रस लेने की सहज विधि बाबा बता रहे हैं। स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, है ना, कि मैं कौन हूं, जो मैं खुद को ये देह समझ रही हूं, ये नहीं हूं। आनंद रस का रसास्वादान करने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार रूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही निराकारी स्वरूप सदा सहज स्मृति में रहता है? बाबा पूछ रहे हैं।
जितना मैं खुद को शरीर समझ के चलती हूँ, क्या मुझे वो नेचुरल लगता है कि मैं आत्मा हूँ? हाँ, ये देह नहीं हूँ। जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकार अपना ही है तो अपनापन सहज याद रहता है? हम्म कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा, ना ये देह हूँ, ना ये दुख, ना उदासी, ना फिक्र। अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वो स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। हम्म? बाबा ने क्या कहा? जब स्थूल वस्तु में अपनापन होता है ना, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, तो उसे याद नहीं करना पड़ता। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है। हाँ, जैसे बाबा ने कहा उस देह अविनाशी, सॉरी, उस देह जो विनाशी है ना, सामने शरीर है, हमेशा तो नहीं रहेगा। कितने पति बदले, कितने जन्मों में मेरे बच्चे बदले, कितने जन्मों में माँ बाप बदले। तो बाबा ने कहा उससे अपना समझ रही हो तो जो खुद निराकार आत्मा हो, वो अपना अविनाशी स्वरूप याद है, जो सदा वही था, सदा वही है ना। चोले धारण करती हूँ पर मैं वो आत्मा नहीं। क्यों मुश्किल लगता है? जानने के बाद तो सहज स्मृति में रहना चाहिए ना। बाबा ने कहा चलो अब तक जानते नहीं थे, अब तो जानते हो ना, फिर क्यों भूलते हो? जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना है। हम्म बाबा ने कहा इसी अभ्यास की गहराई में जाना है। एक एक संकल्प जो आता रहे ना, उसको बाबा को देते जाना है। मैं ये नहीं हूं बाबा, है ना। चाहे दुख का है, गिल्ट का है, परेशानी का है, ले लो बाबा। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं ना, गहराई में जाते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, पत्ता गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। बाबा ने कहा ऐसे बार बार अपने भीतर जाओ, अपने भीतर। जैसे दीदी कहती है ना, इमेज दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, चेहरे को हटा दो, है ना। नाम रूप है वो हटा दो, ऊपर चमड़ी है वो हटा दो, स्केलेटन दिख रहा है वो हटा दो। अब क्या बचा? दिव्य आत्मा। ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और आनंदी गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए, है ना। दुख का अनुभव हो रहा है तो वो भी एक थॉट है ना, हटा दो तो बचा क्या? सुख, आनंद। हाँ, जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है। तो आपने कहा उस एक गुण में जाओ। आनंद है, क्या प्राप्ति है? आनंद में अगर मैं रहती हूँ, अपने बाबा के साथ रहती हूँ, उन थॉट्स फीलिंग्स की तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाती, क्या प्राप्ति है? सबसे पहले तो मेरे भीतर आनंद की प्राप्ति होगी ना, है ना। मन का व्यर्थ हट जाएगा, मन एक बाबा के प्यार को अनुभव कर पाएगा। उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है ना। जब मैं अपने आनंद में रहती हूँ, कोई गाली भी दे रहा है, मैं अपने आनंद में अपने राम के साथ उस गुफा में हूँ, तो सबसे पहले तो मुझ पर पड़ेगा, है ना। और आसपास की आत्माओं को भी वो मेरे सत्य का प्रकाश मिलेगा। तो हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वो लोग सागर के तले में जाते हैं ना, और जितना अंदर जाते हैं उतनी नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, हीरे मोती, है ना। ऐसे ही बाबा ने कहा जितना अपने भीतर 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 जाओगे तो वो प्राप्ति होगी। हम्म ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे जैसे आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है ना, जीवदान महसूस करती है ना, पानी में हूं तो मेरी श्वासें चल रही हैं, लगाव पानी से होता है। तो ऐसे बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में बाबा कह रहे वो लगाव हो जाए। शरीर निर्वाह अर्थ, यदि बाहर निकलेंगे भी तो एक सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली गई, है ना। कुछ कार्य किया और वापस अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लिया, मैं आत्मा और मेरा बाबा।
वो बाबा से प्यार, वो अट्रैक्शन, वो अपने सत्य स्वरूप की तरफ। तो 1 सेकंड बाहर आए फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वो रह नहीं सकती। बाबा ने कहा ऐसे आपका अपने स्वरूप की तरफ होना चाहिए। सबकी लगन में निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाहर मुक्ता में आए, इंद्रियों के आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूप धारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ ही होना चाहिए ना। मुख बोल बोल रहा है, कर्म हो रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, पर मैं कौन अपने बाबा के साथ उस आनंद में समाई हुई। ये स्थिति बाबा चाहते हैं, है ना। जैसे स्थूल वस्तु अपने भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, आम टेस्ट लेते ही, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव करती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव करती है ना, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई नमकीन, अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे ही अपने निजी स्वरूप के हर गुण के रसना का अनुभव, माने इतना उस सुख से लगाव हो जाए मेरा कि वो दुख की तरफ मन ही ना करे, पानी की तरह तड़प के मैं वापस अपने सुख में अपने राम के साथ समा जाऊं, है ना। तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। हम्म? यही मेरा मेन लक्ष्य है। वो अर्जुन को आंख कहते हैं ना, ये है मेरा, वो आनंद मेरा है, और कुछ भी नहीं। कार्य किया, फिर वापस अपने आनंद में अपने बाबा के साथ बातें करने में सिमट गई। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभव कर अनुभूति करो। मैं सुख स्वरूप आत्मा, उसके अनुभव में खो जाओ। वह तब कर सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। स्नेह के सागर में, प्यार के सागर में जब मैं समाई हूं, तो आसपास ऐसा अनुभव होगा। इससे सहज समृद्धि स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है। हाँ? इतना बाबा से प्यार हो, इतना परिवर्तन आ जाए, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है ना। हम्म, सिर्फ चख कर देखा है। 1 मिनट भी मानो उस आनंद का अनुभव करता है, कितना रस लेता है। बाबा ने कहा उसको हर पल अपना बना लो ना। हाँ? थोड़ी स्पीड तेज कर रही हूँ, हाँ, जल्दी निकलना है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। हम्म, अब बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा बार बार एक एक गुण का अनुभव करो, बाबा के प्यार का अनुभव करो, मन जाए वापस ले आओ। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारे कर लेंगी। बाबा ने कहा वो जो बातों में खोए हुए हो ना, ये हटे संकल्प तो मैं बाबा को याद करूं छोड़ दो, आप बाबा के प्यार में समा जाओ, वो हट जाएंगी, किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अच्छा। इस मुरली का सार, जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा सहज स्मृति में रहता है ना, वैसे अपने निजी अनादि निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे अपने निजी स्वरूप और अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। जैसे मछली बिना पानी रह नहीं सकती ना, ऐसे सबकी लगन और आकर्षण निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव करती है, ऐसे आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। हम्म? ये थे बाबा के महावाक्य। मैं भी उस सागर में समाई रहूं, डूबी रहूं, और आसपास मेरी जो भी आत्माएं हैं ना, उनको वो परमात्मा प्यार के वाइब्रेशंस, वो अनुभव महसूस हो, और वो भी कहें कि कैसे इतना सब कुछ, इतनी परिस्थितियां होते हुए भी इस आनंद में इतनी रिलैक्स। पापा ने कह दिया ना बच्चे, सब सपना है, कुछ सत्य है ही नहीं, तो काहे की चिंता, काहे का दुख, क्यों ना मैं उस सुख के सागर में समा जाऊं। एक एक गुण का अनुभव, जैसे ही कोई आने लगे फीलिंग, बाबा मेरी नहीं है ना, बाबा को दे दिया, फिर अपनी गुफा में चली जाऊं, कछुए की तरह देखा खजरा, और वापस अपने सिमट जाऊं अपने बाबा के साथ उस आनंद की गुफा में, उस स्नेह की गुफा में, उस शक्ति की गुफा में, है ना। चलो अब मन इतना बाहर की तरफ है, मैं नहीं जा पा रही, तो क्या करो, बाबा के साथ कनेक्ट होकर, मैं सुख का सागर और मुझसे ये सुख का प्रकाश सबको जा रहा है।
है ना। पांचों तत्वों को दे दिया, पर पेड़ों को दे दिया, हवाओं को दे दिया। जो आत्मा का चित्र आ रहा है मन में घृणा लेकर, उसको वो सुख का प्रकाश दे दिया। देते 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 ही मन स्वतः उस सुख में समा जाएगा। तो बस जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे मैं आत्मा अपने पिता के प्यार में ऐसी बस चिपक जाऊं, है ना, कि बाहर जाने का मन ही ना करे। वापस मेरी श्वास ही नहीं है, मैं नहीं रह सकती अपने बाबा के बिना। ये भूल जाए कहना कि मैं कैसे याद करूं, कैसे भूलूं, है ना। ये निकले कैसे भूलूं। ऐसे अपने बाबा के साथ हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड मैं निराकारी आत्मा, हाँ, न संकल्प में हूँ, न ये रोल में हूँ, न ये देह में हूँ, विदेही स्वरूप में स्थित अपने बाबा के प्यार में समाई हुई। ये थे बाबा के महावाक्य। सॉरी, थोड़ी स्पीड पकड़ी, अब आप लोग शेयर कर। हाँ, जो बाबा ने कितना प्यार से बोला, कोई कोई परेशानी आए, कोई टेंशन है, कोई बातें हैं, बाबा को दे दो, बाबा के प्यार में समा जाओ, टेंशन को बाबा के देखना ही नहीं है, आनंद में देखना ही नहीं है। किसी को मेरी देखना दृष्टि ही नहीं। कहाँ, दिन अर्जुन की आंख की तरह मछली मछली आंख। मछ, हाँ हाँ, बस मछली दिन बाबा, पानी में निकलती है, तड़पती है, और तड़पूं मैं बाबा पानी के में नहीं जा। बगैर। बाबा बस कैसे तुझे भूल बाबा कर। के तो तड़पूं, हाँ मैं अंतर्मुखी, मैं सुख, मैं अपने गुफा में चली जाऊं, सुख शांति आनंद से बाबा के साथ है, बाबा के साथ रहूं, अपने और मैं अपने राम के साथ अपने बाबा की गोदी में। ऐसे मछली पानी में निकलती है कि तड़पती है, हम कोई कोई परेशानी, कोई टेंशन है, सारा बाबा को दे दो, बाबा के साथ जुड़ जाऊं, बाबा के साथ बैठ जाऊं, निकलते थोड़ों को काम कर फिर बाबा के साथ, फिर निकलते सब बाबा के साथ। बस बाबा का अच्छा नहीं, मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा पे चिपक जाऊं, बाबा की गोद में बैठ जाऊं, सत्य में, अपने सत्य में अंतर्मुखी हूँ। बस अंदर 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 जाओ, अंतर्मुखी हूँ मैं, बाबा के साथ हूँ, मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं, मैं आत्मा अनशरीरी मेरे पिता के साथ हूँ, फिर राम के साथ हूँ, राम में साथ में आराम में हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। बस यही ये सारा दिन अनुभव है, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोदी में बैठे हैं, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगा। ये तो सारा देखने वाला तो सपना है, सारा ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा, मैं आराम में से बाबा की गोदी में बैठ जाऊं तो कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा का, थैंक यू, थैंक यू आपका, मेरे को सुबह सुबह सुनाते हो, इतना रश आता है, इतना आनंद आता है, इतना प्यार आता है भाभी, इतना आता है, इतना आता है, क्या बोलूं, बोलने की नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। सभी लोग शेयर करें, व्हाट्सएप वाले, Zoom वाले। बाबा कहता है स्वरूप में दिख जाओ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं सुख का स्वरूप हूँ, मैं शांति का स्वरूप हूँ, और स्वरूप में आ जाए तो खुद खुद पाया जाता आवाज है। बहुत कम है, कौन बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोले मैम। अच्छा हाँ, आप बोले स्पीकर, नहीं नहीं, बोले बोले, स्पीकर नहीं था, बोले मैम। भगवानी बहन बोले। हाँ, मैं कहती हूँ स्वरूप में टिक जाए, बाबा के सोमान, एक सोमान में टिक जाए तो बस माया चली जाएगी। मैं हुई सुख स्वरूप, मैं हुई संतोष मणि, और दुख क्या है बाबा पता ही के नहीं साथ, है ना। हाँ, तो माया चली जाएगी। खुद को चेक करना है तो बाबा सब कुछ आजकल यही समझा रहा है, खुद को चेक करना है, खुद सोमान में टिक जाओ, कोई भी सोमान में टिक जाओ, तो चेकिंग करनी है खुद की, और नहीं और कर पा रहे तो शुक्रिया औरों को बाबा का। देना शुरू कर दो, है ना।
शुक्रिया बाबा वो का। सुखी हो, वो सुखी थैंक हो, यू। वो सुखी हो। देते 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 मुझे वो अनुभव होने लगेगा। अभी दुख नहीं है, बाबा के साथ हैं, कोई दुख ही नहीं है, बस आनंद है, आनंद, प्यार, मैं आनंद शांति बाबा शांति। के साथ हूँ, हाँ मैं और मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। जी, बाकी लोग करेंगे शेयर। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शांति। बाबा। हम बाबा की गोद में बैठ गए। हाँ, बस बाबा उतरना नहीं है, कोई की किसी की मजाल के मुझे उतारे, है ना। हाँ उतारे है ना। हाँ बस बाबा के गोद में बैठ जाते हैं। छू भी और नहीं बाबा सकता। ने पूछा है ना, आप तो भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। सोमान यही है, हम बहुत भाग्यशाली है, हम शक्तिशाली है। पहले ऐसे ही महिपाल भाई कहता था ना, तो हम शांत स्वरूप है, हम शक्तिशाली, हम सोचते थे महिपाल भैया ऐसे ही कहते, कैसे कहते, हम शक्ति है ही नहीं हमारे अंदर में, कैसे कहता है महिपाल भैया ऐसे ही पागल है। ये मन कहता था, मन अभी अभी कहता था। हाँ अभी अभी पता चला है, जब अंदर की चेकिंग हुई है तो पता चला है, तो बहुत अंदर में तो बहुत शक्तियां है। देखें तो सही, बाबा की दी हुई बहुत है शक्तियां, हम बहुत शक्तिशाली है, हम बहुत भाग्यशाली। पहले इससे ही हम बोलते रहते हैं हमारा भाग्य ऐसा है वैसा है। हम अभी अभी देखते हैं तो कितने हम भाग्यशाली है। औरों को भी देखें, हम अपने आप को देखें पहले तो इतने भाग्यशाली है। बाबा का दिल से शुक्रिया, हमें बाबा मिला। ओम शांति। यू बाबा। बाबा मिला, सब मिला, और किसी चीज की दरकार नहीं है ना। हाँ, पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। हाँ, अभी बाबा मिला, किसी की जरूरत व्हाट्सएप नहीं है, शुक्रिया। व्हाट्सएप पे थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। व्हाट्सएप पे आ बाबा। जाए।